नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं पटना के स्टडी IQ कोचिंग संस्थान में और BPSC 71वीं मेंस को लेकर आगे बात करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले 71वीं को लेकर बहुत सारे छात्र अभी तक कह रहे हैं कि आखिर इतना अधिक कट ऑफ कैसे चला गया। कौन है वो छात्र जो कि 88 प्लस सॉल्व किए और उनका रिजल्ट हुआ, जबकि बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की और ऐसा कहा भी गया कि कट ऑफ जो है 80 के आसपास ही रहेगा, लेकिन 88 चला गया है। तो इसी पर बात करेंगे। स्टडी IQ के फैकल्टी हैं, टीचर हैं, वेद सर हैं, इनसे बात करेंगे हम कि आखिर कट ऑफ इतना कैसे गया, मेंस में आपको क्या चुनौतियां मिलने वाली है, किनसे आपका मुकाबला होने वाला है, इन सब को लेकर चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर पहली बात तो दोस्तों मैं भी आदेश सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये वो इंसान है जो बच्चों के हित के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो मुद्दे सर आप उठाते हैं वो समाज के मुद्दे नहीं बन पाते हैं। ये मुद्दे वो हैं जो एक्चुअल में एक वर्ग समूह को ही क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, और ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं जो इस वर्ग को टारगेट कर रहे हों। क्योंकि ये समस्या सर आम जन की समस्या नहीं होती हैं। ये रिफॉर्म्स वो रिफॉर्म्स होते हैं जो समाज में क्रांति के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन सर इसमें सबका योगदान नहीं मिल पाता। तो इसके लिए आपका भी शुक्रगुजार हूं मैं कि आप इन मुद्दों पर लगे रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप इन पर काम कर रहे हैं, और इस वर्ग के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया भी है सर। पीछे सर वर्ग की बात हो रही है, तो आखिर कौन ऐसे वर्ग हैं जो 88 प्लस किए, जिनका कोई चर्चा नहीं था। राइट, सब कोई 80 के आसपास ही PT में घूम रहा था, लेकिन ये साइलेंट जो है, ये कंप्यूटर जो निकले, कैसे सर, ये कहाँ से हैं और कैसे इतने टफ पेपर में भी ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस? सर आदेश सर जी पता है क्या है, ये टफ पेपर नहीं था, ये एक्चुअल में सिविल सर्विस का पेपर था सर। इस बार जो अलग किया गया है वो BPSC ने ये किया है कि इसने पहली बार BPSC का पेपर लिया है, जो एक सिविल सर्विसेज का पेपर होना चाहिए। होता यह था सर कि पहले पूछ लिया गया कि DPSP किस देश से लिया गया है। अस्पृश्यताकांत मेरे ख्याल से लगभग हर साल पूछा जाता था कि अस्पृश्यताकांत कौन से अनुच्छेद से हटाया गया है। तो सर ये बताइए, ये जो प्रश्न है ये वनडे वाले हैं कि ये सब सिविल वाले हैं? ये सब सर वनडे वाले प्रश्न थे। तो पहला कारण जो था सर कि इस बार जो SSC का जो क्राउड था ना, जो ये मान बैठा था कि भाई ये पेपर इस तरीके से होना संभव है, तो सर उसको अलग कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2 सर कट ऑफ इतना ज्यादा चला गया, जबकि हम मान रहे थे कि ये टफ पेपर है। जैसा कि मैं कहा कि टफ पेपर नहीं है सर, ये पेपर एक्चुअल में सिविल एस्पिरेंट के लिए ही था। और ये सर दूसरा कारण, ये तो ये SSC वाला क्राउड बाहर हो गया। दूसरी बार सर इसमें जो दिक्कत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सर एक आम ट्रेंड जो आज की डेट में बन रहा है वो ये बन रहा है कि जो पहले से सिलेक्टेड बच्चे हैं, जो पहले से DYSP की पोस्ट पा चुका है या जो MEO का पोस्ट पा चुका है, तो इस प्रकार जो पद से संतुष्ट नहीं है, और सर निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति होते हैं, कई बार तो होता है इंसान संतुष्ट हो जाता है, लेकिन सर कई बार वो उस पद को पाना चाहता है जिस पद को वो चाहता है कि मुझे SDM नहीं बनना है तो मुझे SDO ही बनना है। तो ये बच्चे सर लगातार इसमें तैयारी कर रहे होते हैं। तो जो नया छात्र इसे लगता है कि मेरा कंपटीशन केवल किससे है, जो आज तैयारी करने बैठा हुआ है, लेकिन सर उसका कंपटीशन आज तैयारी करने वाले से नहीं है, बल्कि उसका जो कंपटीशन है वो उनसे है जो एक्चुअल में सिलेक्टेड है, जिनको पेपर दिए हुए कई साल हो चुके हैं, लगातार इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उनके पास होल्ड है सर, उनका पोस्ट होल्ड है, लेकिन सर वो क्या कर रहे हैं, अब वापस चाह रहे हैं इस पेपर में आना, तो निश्चित रूप से उनको इनसे ज्यादा एज मिलनी है। तो सर ये पेपर का कट ऑफ का एक कारण आप ये मान सकते हैं। इसमें सर केवल बिहार के ही कैंडिडेट हैं या यूपी? नहीं सर, ऑब्वियसली बात है सर, झारखंड का, क्योंकि सर सीटें बड़ी है ना, 1200 प्लस सीटें सर इस बार थी, तो निश्चित रूप से झारखंड का बच्चा भी यहाँ इंटरेस्ट ले रहा है सर। आप देखिए यूपी का सर बच्चा भी आ रहा है, और केवल हमारे इस BPSC के एग्जाम को छोड़िए, अपने PCS को आप देखिए, शिक्षक जो एग्जाम दिया गया था उसमें अधिकतर बच्चे यूपी से सिलेक्ट हुए। तो ये तो एक बहुत मामला बढ़ा ही है सर, जहां पर आप देखते हैं कि बच्चों का तादाद बड़ा है, और वो बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, दूसरा जो अन्य राज्यों से बच्चे आ रहे हैं सर, वो भी कॉम्पीट कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ में। DSP SDM बनने का सपना उन्हें खींच के बिहार ला रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है सर, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है बिहार में सर आज की डेट में। 70वीं में भी 2000 के आसपास सीट था। एग्जैक्टली सर, 70वीं में था, इस बार भी आप देखिए 1300 के आसपास। 1300 के आसपास सीटें रही हैं। तो सर ये मेंस क्या लग रहा है सर, मेंस कैसा होगा सर? सर फिर वही बात है कि अब आपका कंपटीशन, मैंने बता ही दिया कि आपका कंपटीशन उससे है जो पहले से सिलेक्टेड है। तो एक बात तो आप मान के चलिए कि आपको थोड़ा सा ज्यादा तैयारी पर लगना पड़ेगा अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप अभी तैयारी करने जुटे हैं। क्योंकि मेरी अगर तैयारी हो रही है तो मेरे साथ में केवल बगल में बैठा छात्र तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि जो पहले से SDM बना हुआ है, जो पहले से DSP भी बना हुआ है, वो तैयारी करने बैठा हुआ है। तो मुझे ये सोच कर तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझे उससे ज्यादा एज कैसे लेकर आना है। क्योंकि सर मेंस में गलत सही नहीं होता, मेंस में होता है आप दूसरे से कितना एज ले पा रहे मार्क्स में।
कैसे मिलेगा सर? और सर ये तब मिलेगा जब आपके पास एक ऐसी रणनीति होगी, एक ऐसी स्ट्रेटेजी होगी। जैसे हम लोग बात करते हैं, मेरा सब्जेक्ट सर इंडियन पॉलिटी है, भारतीय से राज्य व्यवस्था है, तो जैसे 70वीं में एक प्रश्न आया था कॉलेजियम को लेकर। अब सर हर कोई दावा करने का प्रयास करता है कि न्यायपालिका से सवाल पर आएगा, न्यायपालिका से करंट अफेयर में है सवाल आएगा। ये बात सर एक छात्र भी जानता है कि जो करंट अफेयर में है वो निश्चित रूप से आएगा। इस बार चुनाव आयोग से प्रश्न आना ही आना है, ये आपको भी सर आभास है और सर मुझे पता है। एसआईआर हुआ है तो निश्चित रूप से एसआईआर पर प्रश्न आना है, चुनाव आयोग पर प्रश्न आना है। लेकिन सर सवाल ये है कि उस प्रश्न को हम डील कैसे करेंगे, उसका जो परिचय होना चाहिए, जो उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके लिए किस किस कंटेंट की जरूरत आपको पड़ेगी, क्या क्या कंटेंट आपको लगेगा आपके मेंस को करने के लिए, क्या फैक्चुअल डाटा हो, क्या समझ आपकी निर्वाचन आयोग के बारे में होनी चाहिए, क्या समझ आपके निर्वाचन आयोग को लोकतंत्र से जोड़कर बनी हुई है। तो सर आप इन प्रकार ऐसे जो प्रश्न होंगे इनका जवाब देने में शायद से सक्षम होंगे। और जरूरी है कि आपकी समझ गहराई से बनी हो, क्योंकि केवल पीसीएस जो देखा इस बार आपने कि इस बार प्री के क्वेश्चन सर मेंस से बनाए हुए थे। मौलिक अधिकारों का जो प्रश्न था वो मेंस टॉपिक का था सर। डीपीएसपी का जो क्वेश्चन था वो मेंस से था। यही प्रश्न डीपीएसपी पर बीपीएससी ने मेंस में पूछा हुआ है कि विचारधाराओं में डीपीएसपी को बांटकर बताइए। और इस बार क्या प्रश्न पूछा आपसे कि गांधीवादी विचारधारा के कौन कौन से तत्व नहीं है। तो इस बार आप देख रहे थे कि कहीं ना कहीं मेंस का अप्रोच जो था वो प्री में भी होता, तभी आप कर पाते प्री को। और जो कि आपके साथ कंपटीशन करने वाला है वो तो प्री भी दिया हुआ है, मेंस भी दिया हुआ है, इंटरव्यू देकर सिलेक्टेड सर। तो इसलिए वो एज पा गया आपसे ज्यादा, और वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। तो आपको यहाँ पर समझ बेहतर बनाने के लिए जरूरी है सर कि आप लोग एक अच्छे कंटेंट पर काम करें, और कंटेंट में आपकी स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे साथ कॉम्पिटिटर कौन है, कंप्यूटर कौन है, ध्यान में रहना चाहिए सर। लेकिन एक और चीज़ होता है कि पटना में एक नया कल्चर चला है कि टेस्ट दो, रोज कम से कम एक सेट टेस्ट दो। तो सर लिखना तो जरूरी है ही, मेंस में प्रैक्टिस होना चाहिए, लेकिन सिर्फ लिखने पर ही ज़्यादा जोर होना चाहिए कि सर दोनों में सर सामंजस्य एक होता है ना सर? सर ऑब्वियसली बात है, देखिए मेंस में सर जरूरी है कि पहले तो कंटेंट आपके पास हो। नंबर 1, कंटेंट ही नहीं है तो क्या लिखिएगा आप। कंटेंट आपके पास हो। दूसरा सर वो कंटेंट करंट अपडेटेड हो। सर ये कंटेंट पर बोल रहे हैं, कंटेंट का सोर्स क्या होता है सर? बहुत सारे नए लड़के हैं जिनको ये पता ही नहीं है कंटेंट का सोर्स क्या है। वो कंटेंट का सोर्स मतलब कोचिंग का नोट समझ लेते हैं। नहीं सर देखिए, तो ये तो खैर नहीं होगा सर। देखिए न्यूज़पेपर से सर उसमें एडिटोरियल्स आते हैं बहुत सारे, और बहुत अच्छे न्यूज़पेपर हैं, जैसे द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है सर। यहाँ से बहुत हिंदी वाले क्या पढ़े सर? सर हिंदी में भी हमारे पास सर हम बात करें तो हालांकि थोड़ा सा शॉर्टेज तो इसमें रहता है हिंदी वाली बेल्ट को लेकर। जागरण है सर, इसमें कुछ अच्छे लेख आते हैं जिनको लेकर राष्ट्रीय जो नेशनल एडिशन आता है, एग्जैक्ट सर, जो उसका राष्ट्रीय संस्करण आता है उससे बच्चा एक समझ, क्योंकि अल्टीमेटली एडिटोरियल का मतलब ये होता है कि आप देख रहे हैं कि एक जो वो संपादक है तो सर निश्चित रूप से वो भी एक एमिनेंट पर्सनैलिटी है, तो उसके क्या विचार है उसको लेकर, तो वो तर्क और वितर्क दोनों चीज रखता है आपके सामने। तो वो एक बैलेंस अप्रोच बनाने का प्रयास करता है, और यही बैलेंस अप्रोच एक प्रशासक का होना चाहिए। क्योंकि आप ना किसी सरकार के समर्थक होने चाहिए ना विरोधी होने चाहिए। आप केवल एक प्रशासक हैं, सरकारें आती जाती हैं, लेकिन आप निश्चित हैं, आप एक परमानेंट जिसे बोलते हैं कि आप कार्यपालिका के हिस्सा है। तो आप किस तरीके से अप्रोच तैयार करनी है और ये चीजें आप उससे तैयार कर सकते हैं। सर ये पॉलिटी के लिए सर, आप पॉलिटी के टीचर हैं, तो सर इसके लिए कैसे तैयार किया जाए? मानिए सर एसआईआर से संबंधित आता है, चुनाव आयोग पर प्रश्न उठ रहा है उसको लेकर आता है, आपको कहा जाए परीक्षण करे कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली दोषपूर्ण है, तो ये सब कहाँ से होगा सर? ये सब सर यही मैंने कहा आपसे कि लगातार अभी आप देखिए पिछले 1 महीने में कई बार सर हम लोग भी जब कंटेंट तैयार कर रहे होते हैं पढ़ाने के लिए, तो सर हम भी तो उसको रेफरेंस मानते हैं ना। हम लोग पास चलो ठीक है, मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, लक्ष्मीकांत पढ़ा रहा हूँ, डीडी बसु पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी किताबें, लेकिन ये तो होगी ट्रेडिशनल बुक्स। लेकिन इससे केवल काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछेगा, कॉलेजियम पूछेगा, लेकिन कॉलेजियम के क्या लाभ है क्या नुकसान ये भी पूछेगा। तो वो लाभ नुकसान आप कब बताएंगे? आप 70 के दशक क्या नहीं बताएंगे, आप बताएंगे आज की परिदृश्य में वो लाभ और नुकसान किस प्रकार से बन पा रहा है। पेपर ये सब मैगजीन ये सब पढ़ना, एग्जैक्ट, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी तो आपको उसमें उसके तर्क में मिलेंगे। जैसे सर अगर हम बात करें कॉलेजियम की, मैं बात करूं आपसे, 70वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कॉलेजियम को लेकर। तो अब कॉलेजियम को लेकर सर जब मैं खुद भी आर्टिकल्स पढ़ता हूं इन जो एडिटोरियल्स इनमें, तो एक वकील साहब थे सर, जिन वकील साहब ने कॉलेजियम के खिलाफ केस लड़ा था। जब ये कॉलेजियम 1993 में पहली बार आया था, तो सर इसके खिलाफ केस लड़ने वाले वकील साहब थे। उस वकील ने बताया, अभी उनसे उनका एक संपादकीय आया हुआ था तो मैं वो पढ़ रहा था, तो उस वकील से पूछा गया था कि ये बताइए कि कॉलेजियम और एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बना था 2015 में, इन दोनों को आप किस प्रकार से देखते हैं? तो वो वकील सर, जो वकील एनजैक के विरोध, जो वकील किसके विरोध में था? विरोध में था, वो वकील ने कंपेयर करके बताया कि कॉलेजियम में दिक्कतें हैं लेकिन वो एनजैक से बेहतर है।
अच्छा। क्योंकि सर एनजेक में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये जो शब्द है सर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये बहुत जरूरी है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी इस क्रम में है कि सर ये लोकतंत्र की पहली शर्त है सर। और ये सवाल यूपीएससी आईएएस मेंस का पहला प्रश्न था जीएस पेपर 2 का 2023 का, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। तो इसी को हम चाहें तो अपने बीपीएससी का अगर इस पर सवाल आता है कॉलेजियम पर, तो सबसे पहला ये कोट करेंगे हम जी सर, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की क्या है, एक पूर्व शर्त है। इट इज अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। अब वो कैसे है, उसके लिए हमारे पास और सारे तत्व हैं। तो यहां से मेरा कंटेंट आ गया ट्रेडिशनल वाला, कि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है इसलिए जरूरी है, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था इसलिए जरूरी है, भाई संविधान का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका इसलिए जरूरी है, मौलिक अधिकारों का भाई गारंटर कौन है, न्यायपालिका इसलिए जरूरी है। तो मतलब सब कुछ तो न्यायपालिका के इर्द गिर्द है सर। और इस बार भी मुझे लगता है कि न्यायपालिका पर प्रश्न आने की संभावना है, जैसा कि आपने इस बार सीजीआई के ऊपर सर वो जो एक अभी घटना सर हुई थी, कि सर उस घटना को हम व्यक्तिगत ना लेके देखें कि वो न्यायपालिका पर एक तरीके से क्या था, हमला था सर। हाँ, तो सवाल आने की संभावना है स्वतंत्रता पर। चलिए सर, ये तो हुआ कि कंटेंट का सर, लिखने का कैसे सर, क्या उसका स्ट्रेटजी होना चाहिए, रोज पढ़ के लिखें या टेस्ट दें, कैसे करें सर? देखिए छात्र को अपने स्तर पर जो कंटेंट वो देख रहा है सर उसे लिखने का प्रयास करना चाहिए। देखिए हाउ टू राइट अ गुड आंसर, ये जो सवाल होता है सर, ये सभी शिक्षकों के सामने आता है, आपके सामने भी आता होगा, बहुत सारे आपके भी बच्चे जानकार होंगे सर, और ये पूछते हैं कि भैया कैसे सबसे अच्छा आंसर लिखें। तो मेरा पहला सर मानना है कि पहले तो आंसर लिखो। अच्छा तो तब होगा जब उसमें लगातार प्रैक्टिस करेंगे सर। आंसर के लिए हमारे पास होने चाहिए की टर्म्स, कुछ मूल शब्द होते हैं सर। जैसे छोटी सी मैं बात बताता हूँ आपको, मान लेते हैं पंचायती राज में प्रश्न आया, जो कि हम हर बार आता है, 70 में भी आया था, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आया था। तो जब सर मैं पंचायती की बात करूंगा तो सर पंचायती राज पर मेरे पास कुछ मूलभूत की टर्म्स है सर। जैसे मैं अगर आपसे एग्जांपल के रूप में कहूं तो ये तो क्या है, गांधी का सर्वोदय है, गांधी के सर्वोदय का हिस्सा है पंचायती राज। भावे का अंत्योदय है, संघात्मक व्यवस्था का विस्तार है सर। ये हमारे पास पहले 2 सरकार थी, इसके आने के बाद 3 सरकार बन गई, और इसको हम क्या कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। अब ये सर हो गए की टर्म्स। अब पंचायत जब प्रश्न आएगा तो अगर आप इस प्रकार से इसको इंट्रोडक्शन करते हैं कि पंचायती राज गांधी और भावे का सर्वोदय और अंत्योदय की संकल्पना पर आधारित विचार है, संघात्मक का विस्तार है, और ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। इस पूरी लाइन में सर आपने पूरी व्यवस्था को दर्शा दिया। एग्जामिनर को पता है कि बच्चे को लोकतंत्र भी पता है, इसको गांधी भी पता है, इसको भावे भी पता है, और इसको ये भी पता है कि लोकतंत्र में क्या भूमिका होती है विकेंद्रीकरण की। इनकी टर्म्स के सर माध्यम से, लेकिन सर ये एक दिन में नहीं होगा। मैं तो शिक्षक हूं सर, मैं बता पा रहा हूं आसानी से। बच्चा तो बोलेगा सर आपने बता दिया ये, लेकिन सर इंट्रोडक्शन एक तरीके से नहीं, इंट्रोडक्शन 50 तरीके से हो सकता है। ये शिक्षक पर निर्भर करता है कि वो क्लास को यूनिफॉर्म बना रहा है या सर क्लास में अलग अलग, क्योंकि मेरा उद्देश्य सर ये है कि मेरा हर बच्चा अलग इंट्रो करके आए, और ये जरूरी भी होता है सर। तो आपको उस तरीके की समझ बनानी पड़ती है उस छात्र के अंदर। तो हमारा उद्देश्य कंटेंट देना है, कंटेंट के साथ साथ में हमारा उद्देश्य ये भी है कि वो समझ विकसित करे अपनी। एक शिक्षक से आप क्या चाहते हैं, आप लगातार मुझ पर डिपेंडेंसी नहीं चाहते हैं, आप बस मूल बातें समझ जाएंगे, उसके बाद आप आएंगे कि सर अब मैं उस स्थिति में आ गया हूं कि अब सर मैं आप पर डिपेंडेंसी नहीं रखता, अब हम चर्चा के रूप में काम कर सकते हैं। सर 4 महीने हैं सर, देखा जाए तो सर हो सकता है जो फ्रेशर है, मानिए जिनका भी मेंस अच्छा नहीं है, 4 महीने में कर सकते हैं। बिल्कुल सर हो सकता है, आप करा सकते हैं सर। बिल्कुल सर करा सकते हैं सर, करवाई ना सर। चल रहा है, कब चल रहा है आपका क्लास? सर हमारे पास सर उन्नति बैच चल रहा है, हमारे पास ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। बोरिंग रोड पटना में हमारी क्लासेस हैं, और सर क्लासेस हमारी ऑनलाइन भी होती हैं। आप वहाँ से भी कंटेंट जो बच्चा देखना चाहता है वो देख सकता है कि किस प्रकार का हमारा अप्रोच होता है, हम कैसे पढ़ाते हैं। तो हमारा उद्देश्य सर फैक्ट और कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ में बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करना भी है, जिसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्योंकि वो एक रात में तैयार नहीं होती कि मेंस क्वालिफाई कर लिया तो मैं आज व्यक्तित्व ले आऊंगा, महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो जाऊंगा, वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशील, वो रात भर में नहीं होता है, वो इस तैयारी के दौरान ही सर हो पाता है। तो हमारा उद्देश्य सर व्यक्तित्व का निर्माण करना भी है। इन सब पर सर हमारा काम होता है, मतलब अपनी इस क्लासेस में। छात्रों को क्या कहेंगे सर? पटना में एक बहुत ज्यादा है कि गाइड सिस्टम, नोट सिस्टम चलता है। नहीं सर, मेंस को लेकर क्या कहेंगे सर? सर बस मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा अन्यथा दबाव ना लें। कई बार होता ही है कि क्या पढ़ना है से जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना है। तो बहुत बताते हैं कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। दोस्तों देखिए, बहुत सीमित सोर्स रखिए, एक सोर्स को 5 बार पढ़िए, बजाय इसके कि 5 सोर्स को अलग अलग बार पढ़िए। ये बहुत जरूरी है। और सर मैं भी कहूंगा कि जो जहां से पढ़ा है, जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखें। नहीं पढ़ा है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं मेंटरशिप के लिए। आप मेंटरशिप में प्रोवाइड कराई जाती है। मेंस का कोर्स चल रहा है। अगर आप फ्रेशर हैं, एकदम नए छात्र हैं, तो फाउंडेशन कोर्सेज हमारे पास चल रहे हैं। उन फाउंडेशन में आप आइए, और आने से पहले आप यूट्यूब पर क्लास देख लीजिए बीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। बहुत ही सभी छात्र जो हैं, सभी जो छात्र हैं संतुष्ट हैं, और सभी शिक्षक जो है पूरी प्रतिबद्धता से, पूरी कमिटमेंट से काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा सर, हमारा उद्देश्य केवल फैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि सर लग भी गया होगा आपको कि हम किस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा सर उद्देश्य वही है कि व्यक्तित्व को भी तो बनाना जाना चाहिए सर।
तो ये सर उस पर काम करेंगे हम लोग। चलिए, तो वेद सर थे स्टडी आईक्यू के, और मेंस को लेकर आपको बता दें कि आपको कॉन्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसके लिए किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, लिखने के लिए एक अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस जो है वो आसान नहीं है। आपके कंप्यूटर जो हैं 2,500-3,000 तक वैसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी स्टेट के पीसीएस को क्रैक कर चुके हैं, तो उनसे मुकाबला में जीतने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।